हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बुकॉलॉजी। और ये हमारा आज का पहला वीडियो होने वाला है इस चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक छोटा इंट्रो दे देता हूँ कि मैं हूँ कौन और मैं यहाँ पे क्या हूँ और क्या डिलीवर करने वाला हूँ। तो मेरा नाम अविल कुमार त्रिपाठी है और मैं इस बुकॉलॉजी, जो कि बुक और नॉलेज को मिलकर बना है, उस चैनल पे आया हूँ ताकि आपको सारे ही बुक्स के रिलेटेड नॉलेज आपको दे सकूँ और आपको थोड़ा सा मोटिवेट करके थोड़ा सा हिट कर सकूँ, ताकि आप बुक रीडिंग के थ्रू आप उसको प्रोसेस को स्टार्ट कर दो। क्योंकि बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूँ। बट अब मैंने बुक स्टार्ट कर दिया है और उसी पॉइंट को मैंने सोचा है कि वो भी बहुत लोग प्रॉब्लम फेस करते होंगे, तो इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, जिसमें मेरा पहला स्टेप होने वाला है। मैं आपकी एक बुक को उठाऊंगा, जिसके मैं आपको शॉर्ट्स में ऐसे कुछ 7 to 8 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको वो बुक के रिलेटेड हिट करे, ताकि आप उस बुक को जाके रीड करो। और आपको उसके एक 7 पॉइंट्स के थ्रू आपको पूरी बुक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और उसके बाद आप उस बुक की तरफ जाओ रीड करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक बुक उठाई है जो कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है बाय द बेंजामिन ग्राम, जिसके मैं 7 to 8 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके रीजंस हैं आपको ये बुक आगे पढ़नी चाहिए। और आपको, अगर आप इन्वेस्टिंग में हो तो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं हो तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज वो हमारा बेसिक नीड है। ठीक है, तो हम अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बाय द नेम ऑफ लॉर्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपने पहले हमारा देख लिया होगा, ये आपका इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का बुक मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, वो बेंजामिन ग्राम ने इसे किया था। और इनकी ये बुक है जिसमें वो बताते हैं रिनोन इन्वेस्टमेंट क्लासिक दैट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही अच्छे अपने इनको इन्वेस्टिंग का महाराज टाइप का कहा जाता है, ये बेताज बादशाह थे उसके। तो ये क्या, वो अपने इन्वेस्टमेंट ट्रिक्स और वैल्यूएबल इनसाइट्स और प्रिंसिपल्स बताते हैं, जिसके थ्रू आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बन पाओ, लाइक बेंजामिन ग्राम। तो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है वैल्यू इन्वेस्टिंग पे। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें ग्राम क्या बताते हैं, तो ग्राम emphasizes the importance of value investing, which involves analyzing the intrinsic value of a company's stock and purchasing it when it's priced below its intrinsic value. This approach focus on long term investment and minimizing their risk. ठीक है, तो अगर आपको एकदम इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, शेयर मार्केट के बारे में नहीं, एक छोटा सा टिप दे देता हूँ आपको इसके बारे में, एक छोटा सा इंट्रो। स्टॉक मार्केट एक आपकी ऐसी कंपनी होती है, उसमें कई सारे कंपनीज लिस्टेड होते हैं, जहाँ पे वो कंपनीज आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है और लोग उसे खरीदते हैं, जिसके थ्रू उनको, जब वो कंपनी की वैल्यू और स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो उन्हें फायदा मिलता है। तो ग्राम क्या कहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है? तो वो कहते हैं हम लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है किसी भी स्टॉक का सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू को एनालाइज करना। ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पहले के टाइम पे निकाला जाता है, बट आप इस टाइम पे आपको बहुत से वेबसाइट और एप्स पे उसके हर कंपनीज के शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने किसी भी शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू को एनालाइज करो और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको परचेज करोगे। और इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे पे आपको परचेज करना होता है। और ये जो अप्रोच उन्होंने बताया है वो फोकस करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जो कि आपका रिस्क मिनिमाइज कर देता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा अर्न करने से पहले इंपॉर्टेंट होता है रिस्क को मिनिमाइज करना। हमारा कैपिटल रहना चाहिए, उसके बाद जो प्रॉफिट मिले वो हमें उसको लेके गो ऑन करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बताते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वाली शेयर को खरीदना ही वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहता है, अब हम इसे देख लेते हैं। तो ग्राम इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हिच सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स शुड बाय स्टॉक्स व्हेन दे आर अंडरवैल्यूड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉसेस। बाय परचेजिंग स्टॉक्स विद अ सिग्निफिकेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द इन्वेस्टर कैन मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। तो इसमें ग्राम कहना चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना चाहिए, जैसे कि हमें किसी भी शेयर को ओवर प्राइस पे नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, इसे हमें क्या खरीदना चाहिए कि हमारी अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स होती हैं, जिसकी वैल्यूज कम है बट इन द फ्यूचर वो बढ़ने वाला है, उसके अंदर पोटेंशियल है, उन स्टॉक्स को हमें पिक करना चाहिए और उसे हम अपने लिस्ट में ऐड करना चाहिए। और इन स्टॉक्स को परचेज करने से आपका सिग्निफिकेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। इन्वेस्टर कैन मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। जो भी आपका मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, आज मार्केट ऊपर है, कल नीचे है, तो ये आपका वो उसमें बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए हमें मार्जिन सेफ्टी को हमेशा बनाए रखना चाहिए। और इसमें आपका स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसे कम कीमत पे आपको खरीदना चाहिए। वो भी इनका एक बेसिक फंडा रहता है, जो कि पूरे बुक में आपको दिखता है, ताकि आपका जो भी उसकी गिरावट होती है उससे आप बच सको। ठीक है, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहता है। हमारा थर्ड पॉइंट आता है मार्केट फ्लक्चुएशन पे। तो मार्केट फ्लक्चुएशन क्या कहता है ये देख लेते हैं। द बुक हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड नॉट बीइंग स्वेड बाय शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स। Graham encourages the investor to take advantage of market downturns by purchasing quality stocks at discounted price। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से यहाँ तक का लाइन कहता है ना
कि हमारा द बुक हाईलाइट्स क्या करता है हम लोग का, कि हमें जो भी मार्केट फ्लक्चुएशन उसको समझना चाहिए। वो मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना चाहिए। और जो हमारे शॉर्ट टर्म में जो मार्केट के ट्रेंड्स ऊपर नीचे होते हैं उससे हमें मतलब इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमें, ठीक है। हमें कोशिश ये, हमें वो चीज़ इग्नोर करना चाहिए कि ग्राम के अनुसार क्या होता है ना, हमें छोटी जो मार्केट ट्रेंड्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहिए हमें, वो क्योंकि आते रहेंगे मार्केट में, ऊपर नीचे चलता रहेगा। हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें सोच के करना चाहिए। और ग्राम करते इंकरेज करते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट डाउन टर्न्स। अब आपका मार्केट अगर गिरा है तो आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि डाउन टर्न्स में आपका क्या होता है, जो अच्छे कंपनीज के स्टॉक होते हैं उनके प्राइस बहुत गिरे रहते हैं। तो उस प्राइस जब गिरे तो उसमें आप एंट्री पॉइंट ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट इन फ्यूचर बुक कर सकते हो। तो हमें ये मार्केट फ्लक्चुएशन को बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। पहला तो शॉर्ट टर्म में हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें जहां पे आपका ये मार्केट शॉर्ट हुआ है, गिरा हुआ है, उस टाइम पे हमें एंट्री लेनी चाहिए आपके स्टॉक्स में और वहां प्रॉफिट हमें बुक करना चाहिए। ये हमारा कहता है मार्केट फ्लक्चुएशन बाय द बेंजामिन ग्राम। सो कमिंग टू द 4 पॉइंट, अब हमारा 4 पॉइंट कहता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ग्राम। तो जैसा कि हमारा इसमें लिखा हुआ है, ग्राम एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ thorough fundamental analysis to assess a company's financial health and including factors such as earnings, assets and debt। तो इसमें ग्राम एक्सरसाइज करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये आपको ना कंपनीज के फाइनेंशियल हेल्थ को जानने में बहुत हेल्प करता है, जिसका लाइक उसके एसेट्स क्या है, उसकी अर्निंग्स क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसके डेट कितने हैं, उसको कितने लोन अभी पे करने हैं, क्या उस पर है, उसकी अर्निंग हो रही है, रेवेन्यू कितना है, लॉस क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत बैलेंस शीट क्या है उसका, ये सब कैश उसके फ्लो कितना है उसके पास, ये सारी जो टर्म्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आपको फाइनेंशियल हेल्थ किसी भी कंपनी का जानने में बहुत हेल्प करता है। दिस एनालिसिस हेल्प्स इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी रेदर देन रिलाइंग सोनली ऑन मार्केट स्पेकुलेशन। इसके थ्रू आप कंपनी की एक मतलब सच्चाई, एक एक्चुअल आप उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर पाते हो, उसका एक्चुअल क्या मतलब उसका कंपनी का पोजीशन है वो आप जान पाते हो, ना कि मार्केट स्पेकुलेशन के थ्रू। जो मार्केट में लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं कि ये आज उसमें बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये उसकी कंपनी है, तो आप मार्केट स्पेकुलेशन से बचते हो और एक करेक्ट फंडामेंटल एनालिसिस आप किसी कंपनी का कर पाते हो, ठीक है। और आपका ये डिसीजन आप उस पर ले पाते हो। तो ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कहता है अकॉर्डिंग टू ग्राहम बेल। और ये भी कहा जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस हार्ट ऑफ ग्राहम बेल है, ठीक है, बिकॉज वो इस अप्रोच को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू मिस्टर ग्राहम। अब आ जाते हैं इन्वेस्टर साइकोलॉजी। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो साइकोलॉजी में ही लोग बहुत ज़्यादा मात खाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लॉस बुक कर लेते हैं, क्योंकि उनका साइकोलॉजी क्लियर नहीं रहता है। तो जैसा हम लोग देख लेते हैं, द बुक डिलेट्स इनटू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस एंड क्राउड बिहेवियर ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इसमें क्या वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन्वेस्टिंग में। इसमें क्या होता है ना, लोग का इम्पैक्ट ऑफ इमोशन, क्राउड बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने में लोगों को मतलब मैटर करते हैं, बिकॉज वो लोग पैनिक कर जाते हैं। अगर आज उसका शेयर का प्राइस गिर रहा है, कल गिर रहा है, परसों गिर रहा है, ऐसे कौन गिर रहा है, तो लोग पैनिक में आ जाएंगे और उसके बाद उसको सेल आउट करके उससे बाहर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत है। आपको साइकोलॉजी समझनी चाहिए, ये नहीं कि किसी भी लोगों का इमोशंस के थ्रू आप पे इम्पैक्ट उसका नहीं होना चाहिए। ग्राहम कॉन्शियस अगेंस्ट मेकिंग इंपल्सिव डिसीजंस ड्रिवन बाय फियर और ग्रीड इंकरेजेस द इन्वेस्टर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑब्जेक्टिविटी। वो कहते हैं ना कि फियर और ग्रीड, इन दोनों को हमें बहुत ही बैलेंस वे में लेके चलना चाहिए, बिकॉज बहुत फियर की वजह से ना हम लोग सेल्स अपने सारे ही सेल कर देते हैं स्टॉक्स को, और ग्रीड में आके हम लोग बहुत बाय कर लेते हैं। जैसा कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी होता है, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, फियर है ग्रीड है। तो इससे क्या होता है, मार्केट की जो फियर ग्रीड होती है उसके थ्रू लोग अपने डिसीजन लेते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग अप्रोच होता है अकॉर्डिंग टू ग्राहम, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी में वो बस सीधा कहते हैं कि हमें फियर और ग्रीड को एक मेंटेन करना चाहिए डिसिप्लिन और ऑब्जेक्टिविटी में, ताकि हमारा डिसीजन जो भी इन्वेस्टमेंट में हो वो ही एकदम एक्यूरेट निकले, ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट 6 पे, जो कि डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप कर रहे हो, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। जैसा कि ग्राहम एडवोकेट्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन एज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। क्यों करता है? डाइवर्सिफिकेशन से क्या रहता है कि अगर आपने सिंपली कोई 10 कंपनीज को चूज किया है, ठीक है, और उसमें आपके मनी इन्वेस्टेड है 1 लाख रुपीज, ओके, तो इसमें क्या होता है, आपने 1 लाख रुपीज 10 कंपनीज में 10,000 करके हर कंपनीज में आपने ऐसे डाल दिए, ओके। तो आपका क्या रहता है, आपकी मान लीजिए
6 कंपनी वर्क नहीं किया, ठीक है, आप उसमें लॉस बुक किया, बट आपके जो 4 कंपनी होंगे जो प्रॉफिट देंगे वो आपकी 6 कंपनी को कवर कर सकता है, ठीक है। ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसमें आपका रहता है कि मान लीजिए आपकी 6 कंपनी प्रॉफिट बुक करी, 4 लॉस भी करी, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसी कंपनीज चूज करनी चाहिए जिसमें हमारा डाइवर्सिफिकेशन को बिल्कुल अपने मतलब रखना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स क्लासेस एंड इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक और वोलेटिलिटी एंड पोटेंशियल एनहेंस लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप 10 कंपनीज में क्यों तो आपका जो स्टॉक का वोलेटिलिटी होती है उसको आप डिक्रीज कर सकते हो किसी इंडिविजुअल स्टॉक का, फिर उसके बाद से जो उसकी पोटेंशियल, तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स अच्छे खासे मिल जाते हैं क्योंकि आप वहां पे अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो और आपको पता है कि आपकी अगर 10 में से 8 कंपनी वर्क भी की, 2 नहीं भी की, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके ही आप जाओगे इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर, जो कि हमारा 7th पॉइंट है। ये क्या कहता है, ग्राम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वंस ओन रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल एंड टाइम हॉरिजन, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल लिमिटेशन एंड अलाइनिंग इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। इसमें ग्राम ये हाईलाइट करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओन रिस्क टॉलरेंस, ठीक है। आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है और वो हर इंडिविजुअल पे डिफरेंटली मैटर करता है, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, टाइम हॉरिजन क्या है, ये 3 चीजें बहुत है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका कितना इन्वेस्टमेंट का गोल है, ठीक है, और आपका टाइम क्या है। मान लीजिए आपके डिफरेंट गोल्स हैं और उसके लिए डिफरेंट रिस्क आप एट अ डिफरेंट एज पे डिफरेंट टाइम के लिए ले सकते हो। तो इससे हमें इन्वेस्टर का अपना बिहेवियर होता है, मुझे शॉर्ट टर्म में करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, फिर मिड टर्म में करना है, मेरा गोल मैरिज है, कार बाइंगे, हाउस बाइंगे, क्या है वो डिफरेंटली मैटर करता है, कितने पीरियड में मेरे को वो कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमारा इन्वेस्टमेंट बिहेवियर मैटर करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे और एक लास्ट पॉइंट जो कि हमारा बचता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एजुकेशन और रिसर्च हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग किसी तीसरे चौथे से इन्फ्लुएंस होकर शेयर मार्केट में एंटर कर जाते हैं और कोई रिसर्च नहीं करते, कोई नॉलेज नहीं लेते और हम लोग लॉस बुक आउट करके बाद में निकलते हैं, ठीक है। तो ग्राम एम्फसाइजेस द नीड फॉर कंटीन्यूअस लर्निंग एंड रिसर्च। आपको कंटीन्यूअसली उसको लर्न करना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए। एक बार में कोई भी मार्केट नहीं समझ सकता है, आप उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके सारे ट्रेंड सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, आप उसको समझो, ध्यान दो, रिसर्च करो। एजुकेशन इंक्वायर्स इन्वेस्टर्स विद द नॉलेज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आप अगर जब एजुकेशन को लेते हो तो इन्वेस्टर के पास नॉलेज रहता है जिससे वो इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। ऐसे कुछ भी नहीं कि उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया, किसी तीसरे से टिप लेके उसको मैंने इंप्लीमेंट करके स्टॉक्स खरीद लिया, तो वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका पूरा रिसर्च रहता है कंपनीज का, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट ट्रेंड्स इज वाइटल टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। इसमें क्या रहता है, आप कंप्लीटली रिसर्च करते हो कंपनी के बारे में, आपको हर चीज के बारे में इन्फॉर्म अबाउट मार्केट रहते हो, आपको ट्रेंड्स के बारे में पता होता है, ये क्या ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, साइडवेज चल रहा है, ठीक है, किस मोमेंट पे आपको लेना चाहिए, आपको चार्ट्स पता है, आपको कैंडलस्टिक पता है, आपको सारे ट्रेंड्स पता है, आपको इंडिकेटर्स पता है। तो ये सब आप पढ़ो, इसके आप इंपॉर्टेंट है आपका एजुकेशन और रिसर्च टू एंटर इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि किसी तीसरे पे आपको नहीं करना चाहिए, खुद का रिसर्च पढ़ो, लिखो, समझो और फिर उसको आप मार्केट में इंप्लीमेंट करो। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक ही करोगे। तो विद दिस हम लोग आ चुके हैं एंड ऑफ दिस शॉर्ट समरी, वेरी शॉर्ट समरी मैं कहूँगा, जिसके थ्रू मैंने आपको एक 7 to 8 पॉइंट्स बताए हैं जिसके रीजन है आप जा पाओ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के थ्रू, जिसको आप रीड करो। ये 8 पॉइंट्स बताएं जो कि एक बुक बताती है, तो सोचो आप पूरी बुक रीड करोगे तो उसमें कितना कुछ आपको मिलेगा। तो विद दिस मैं अब ये वीडियो एंड करता हूँ और मैं आगे बहुत से वीडियोस लाने वाला हूँ ऑन मेनी बुक्स। आपके उसमें स्क्रिप्चर्स होंगे, आपके मोटिवेशनल बुक्स जो होती हैं वो हो सकती हैं, उसमें फिर आपके ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, फिर रिफ्लेक्शन मूवी, जितने भी आपके बुक्स हैं उसको मैं ट्राई करूंगा आपको शॉर्ट समरीज में, फिर वेरी शॉर्ट वाला जो रहता है उसको हटा शॉर्ट में भी आपको लॉन्ग समरीज पूरी बुक मैं आपको दूं। और इस तरह की सारे बुक्स के बारे में मेरी कुछ प्लान्स है रिगार्डिंग भगवद गीता, फिर रिगार्डिंग आपके अलग अलग स्क्रिप्चर्स जिसको मैं आपको पेश करूँ, जिसके थ्रू आप इसको समझ पाओ। एट अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है आपके पास, तो आप उसे जल्दी से समझ पाओ। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक।